इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। मैं रामा भाई, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। मैं 27 वर्षों से बापूजी के आश्रम में सेवारत हूँ। पूरे देश भर में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु घूमता हूँ और 11 वर्ष से झूठे पोक्सो एक्ट में बापूजी को जोधपुर जेल में रखा गया है। विगत पिछले 22 दिनों से बापूजी का स्वास्थ्य बहुत लड़खड़ाया हुआ है, जिसमें बापूजी को हार्ट की तकलीफ़ है, जिसमें 3 ब्लॉकेज पाए गए हैं, 98%, 99% और 70%। साथ ही छोटी आंतों में रिसाव हो रहा है, खून का हीमोग्लोबिन जो है बहुत कम हो गया था, 7 पॉइंट आ गया था। 7 यूनिट जो है ब्लड चढ़ने के बाद भी आज भी है जो हीमोग्लोबिन स्टेबल नहीं हो रहा है, अपने उस पर नहीं आ रहा है। तो एम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में ही है कि हमने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया है पर वो उस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो एम्स दिल्ली का वो चाह रहे, तो हमने मांग की है कि हमको अपने तरीके से आयुर्वेदिक तरीके से बापूजी का जो है ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी हमको एक दिन की भी राहत इस कंडीशन के बावजूद भी नहीं दी जा रही है, जो कि हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसके बावजूद भी नहीं दी जा रही है। तो न्याय प्रणाली से और सरकार से हम यही चाहते हैं कि बापूजी की उत्तम स्वास्थ्य के लिए उनको बेल दी जाए, स्वास्थ्य के आधार पर, या उनको जैसा भी आगे चलता रहेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए बेल मिलनी चाहिए स्वास्थ्य के आयुर्वेदिक इलाज के लिए। सरकार ने अपनी तरफ से एम्स हॉस्पिटल में उपचार करवाने के लिए ज़रूर रखा है, पर जब जिस हॉस्पिटल में रखा गया उस एम्स हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इसके आगे कोई उपचार नहीं है। जब ऐसी विकराल क्रिटिकल स्थिति खड़ी हुई है तो हम अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारे गुरुदेव को अच्छे से अच्छी प्रकार की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और राहत मिलनी चाहिए, बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव का अधिकार है और ये भारत संस्कृति के जो विधान है इनमें भी ये संत के लिए राहत बनना चाहिए, मिलना चाहिए। ये हम सब की भी आप उनकी दैवी कार्यों को भुलाया क्यों जा रहा है? उन्होंने कितनों की शराब छुड़वाई, कितनों की मदिरा, कितनों के व्यसन, कितने के तंबाकू और कितनों को हरि नाम की लगन लगाई है। ऐसे संतों को इतना त्रास और रिहाई नहीं। आज मैं प्रश्न भी लेकर आई हूँ, दुख भी लेके आई हूँ, विडम्बना भी लेके आई हूँ और मैं आशा लेकर भी आई हूँ कि हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारे गुरुदेव को जय जयकार के साथ पुनः व्यासपीठ पर विराजमान किया जाए। कितने साल के साथ बापूजी ये दैवी कार्य कर रहे हैं? 50 वर्षों से। क्या क्या किया इन 50 वर्षों में? बापूजी ने क्या क्या दैवी कार्य किए वो भी लोगों मैं ये बताऊं कि बस ये पूरा पेड़ जो है फलों से लदा हुआ है। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं रहने वाली तो उल्लासनगर की हूँ और अगर आप मेरा 30 साल पहले लक्ष्य पूछते तो एयर होस्टेस बनना था, पर एक बार बस स्कूल वाले हमें कार्यक्रम में ले गए, छोटी सी पुस्तक मिली, सत्संग सुना और जीवन का लक्ष्य पता चला कि केवल लौकिक धन कमाना नहीं है लेकिन अलौकिक धन कमाना है। और मेरी जैसे 250 बच्चे, आज बच्चियां साबरमती महिला आश्रम में रह रही, एक बच्ची की इतनी सुनवाई है। हम 250 और हम लाखों में ऐसी बच्चियां माताएं हैं जिनका जीवन गुरुदेव ने धन्य किया। हमारी सुनवाई क्यों नहीं? तो बापूजी ने क्या दिया है आप पूछ रहे हो, तो मैं इसका उत्तर दूंगी दीदी कि बापू ने क्या नहीं दिया है। इसका आज समाज साक्षी है। आज भी आलंदी के सबसे बड़े वडील संत, क्या नाम है उनके, बाबा जी, वो भी आज बोले मुझे कि मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि बापूजी पुनः आलंदी पधारे। हमने सुना है कि युवा धन सुरक्षा जो पुस्तिका बापूजी ने प्रसारित की है, उसके द्वारा बहुत सारे युवा युवती जो है गलत मार्ग से अच्छे मार्ग पे मतलब परिवर्तित हुए हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ ध्यान। तो वो अद्भुत साहित्य है कि मैं जैसे कहूँ ना, फूल कितना भी सुंदर हो लेकिन फूल में सुगंध नहीं तो फूल किसी काम का नहीं। ऐसे युवा के अंदर अगर चरित्र और ब्रह्मचर्य नहीं है तो युवा बस वो दिखने का ही युवा है। लेकिन बापूजी ने इसका जय जय घोष, इसकी नींव इसलिए डाली कि अगर युवा संवर गया तो पूरा भारत देश संवर जाएगा। और उन्हीं संस्कारों को लेके आज मेरे कितने भाई बहन हैं जिन्होंने वो साहित्य पढ़ के अपने जीवन को संयम की मर्यादाओं के साथ बांधा। ये बापूजी के युवा धन सुरक्षा और बापूजी के अद्भुत वचनों का बल है। पराग गोखले, हिंदू जनजागृती समिती। आज या ठिकाणी जी पत्रकार परिषद झाली याच्यामध्ये जी मागणी केली की आज आसाराम बापूजींना खूप त्रास होत आहे, म्हणजे खूप आजारी पण आहेत, हिमोग्लोबिन कमी झालं आहे किंवा त्यांच्या हृदयामध्ये ब्लॉकेजेस पण आहेत आणि त्यांना पाहिजे जी ट्रीटमेंट हवी आहे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ती त्यांना उपलब्ध व्हायला हवी आणि त्यासाठी आम्ही अशी मागणी करतोय सरकारकडे की त्यांनी पुढाकार घ्यावा आणि लवकरात लवकर बापूजींना बेल देण्यात यावा अशी आमची मागणी आहे।
इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।